चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स में कहा, समझ नहीं आ रहा ये किस किस्म की रिपोर्ट है, कोई फाइंडिंग मौजूद नहीं, कौम का वक्त ज़ाया कर दिया गया। तहकीकात की बजाय फरीकैन के बयान पर इत्तेफाक किया गया। क्या एक और 9 मई का इंतजार हो रहा है? इस केस के फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई जैसा वाकया पेश न आता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली का हुक्म मखसूस नशिस्तों की हद तक होगा। क्या ज्यादा नशिस्तें बांटना तनासुब के असूल के खिलाफ नहीं? अवाम ने जो वोट दिया उस मैंडेट की पार्लियामेंट में दुरुस्त नुमाइंदगी होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन से नहीं, आइन क्या कहता है उससे गर्ज है। सियासी जमातें अपने तनासुब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी नशिस्तें उन्हें कैसे मिल सकती हैं? क्या बची हुई नशिस्तें भी उन्हें दी जा सकती हैं? कानून में कहाँ लिखा है इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती? एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नज़रअंदाज करना क्या दुरुस्त है? जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिनल्लाह की रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का मामला जजिस कमेटी को भिजवा दिया कि इसकी मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर को 1 मार्च के ऑर्डर को 13 मार्च और 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपहोल्ड कर दिया था। इस इंटायर प्रोसेस में हम हमेशा यही कहते रहे कि हमारे साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक हुआ है। हमारी मखसूस सीटें दीगर जमातों को दी गई। हम ये कहते रहे कि किसी जमात को उसके हक से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। उन मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक था। हमें अदलिया पर एतमाद है। अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। हमारी अदलिया से दरख्वास्त है कि दीगर केसेस को भी ऐसे ही सुने। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की तमाम ऐवानों में मौजूद पार्लिमानी पार्टीज़ का अहम इजलास तलब। तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन और मुंतखब अराकीन कौमी सूबाई असम्बली और सेनेट शिरकत करेंगे। बानी चेयरमैन की खुसूसी हिदायत पर सियासी हिकमत अमली के हवाले से सिफारिशात पर गौर किया जाएगा। शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद करने का मामला PTI में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। शेर अफजल मरवत ने PTI सियासी कमेटी के फैसले को फ्रॉड करार दे दिया। चेयरमैन PAC की नामजदगी का मामला बानी PTI के सामने रखने का भी ऐलान कर दिया। मैं जाफर खान मंदखिल सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूसी नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। जाफर खान मंदूखेल ने गवर्नर बलूचिस्तान की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट गवर्नर हाउस में जाफर खान मंदूखेल से हल्फ लिया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की मसरूफियात की वजह से हल्फ बर्दारी की शेड्यूल तकरीब मुलतवी हुई। सरदार सलीम हैदर कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे।
पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में आगाज। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के तसलसल को जरूरी करार दे दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में गुज़िश्ता 10 माह से पाकिस्तान की करेंसी में इस्तेहकाम आया है। अब वक्त आ गया है कि मुल्क को चलाने के लिए निजी शोबा फ्रंट सीट पर बैठे वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को पीछे बैठना चाहिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजूद करार दे दिया। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का कहना है, पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। मुल्क की मईशत तरक्की करेगी, बच्चे बच्चियों को रोजगार मिलेगा। दोबारा कहता हूं, बच्चे बच्चियों को यकसा रोजगार मिलेगा। ये हमारे बच्चे जो हैं, ये सऊदी कंपनियों के साथ मिलके छोटे छोटे कारोबार शुरू करेंगे। छोटे छोटे कारोबार शुरू करेंगे, उनमें 3-3, 4-4 नौजवान बच्चे बच्चियों को नौकरी देंगे, तो मुल्क की मईशत आगे बढ़ेगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान अब इमदाद नहीं, कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए सुर्ख फीते को सुर्ख कालीन में बदलना चाहते हैं। वजीर तजारत जाम कमाल बोले, मईशत ही कौमों और मुल्क को इस्तेहकाम देती है। मुख्तलिफ मराहल में सऊदी ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मोहब्बत पर मबनी है। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी अफरादी कुव्वत मौजूद है। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद का पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवामा दौरा पाकिस्तान का इम्कान। दौरे के हवाले से तारीखों को हतमी शक्ल देने पर काम जारी। जराये के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने वफ्द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। इजाफी गंदुम इंपोर्ट करने का फैसला कब हुआ, मंजूरी किसने दी, तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमेटी गंदुम दरामद के जिम्मेदारों का तयन करके अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत इंक्वायरी कमेटी का इजलास। गंदुम दरामद के हवाले से दस्तावेजात और आदादो शुमार का जायजा लिया गया। निगरान हुकूमत में 250 अरब रुपए की गंदुम दरामद की गई। गंदम स्कैंडल पर मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम दरामद पर इंक्वायरी कमेटी की दी जाने वाली रिपोर्ट पर भी गुफ्तगू की जाएगी। इजलास में 11 मई के जनरल काउंसिल इजलास पर भी बातचीत की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, बैरून मुल्क से गंदम मंगवाने का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। ज़ाती राय है कि वफाकी हुकूमत की भी कोई बदनीयती नहीं होगी। कुछ लोगों की ख्वाहिश है मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो जाए। मैं अपनी पूरी टीम का जिम्मेदार हूँ, कभी उंगली उठी तो जवाब दूंगा। जिन नहीं के फूंक मार कर माफिया ख़त्म कर दूँ। ओवर बिलिंग पर 102 FIR दर्ज की गई। खैबर पख्तूनख्वा सबकत ले गया। सूबे में कल से गंदम खरीदारी शुरू हो गए। सूबाई वजीर खुराक जाहिर शातूरो का कहना है कि 29 अरब रुपए लागत से 3 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी करेंगे। मकामी काश्तकारों से 40 किलो गंदम 3,900 रुपए में खरीदी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन वापस। शहरी इक़्तिदार में नान और रोटी की पुरानी कीमतें बहाल हो गईं। अदालत ने ज़िले इंतज़ामिया का नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन वापस लिए जाने पर दरख्वास्त निपटा दी।